My dear student and learner, today we are going to discuss about the पेपर सॉल्यूशंस ऑफ जीटीयू पीएचडी एग्जामिनेशन। ये पेपर आपको जीटीयू की पीएचडी एग्जाम के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं और कौन से हैं, एज वेल एज सीटीई सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो लिया करती है एसीपीसी, जो लोगों को जीपैट के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता उनको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देके एडमिशन लेना होता है, उन लोगों को बहुत ही काम लगेगी। जो नए मेरे दोस्तों साथीदारों आए हैं उसको गुजारिश है कि पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बाद में घंटी बजा दीजिए, तो मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके तक तुरंत ही पहुंच जाए। लेट अस सी क्वेश्चन वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोर कॉन्वेक्स टैबलेट सरफेस में कॉज अ प्रॉब्लम ऑफ। कॉन्वेक्स इसकी इस तरह का कोई टैबलेट हो गया आपका शेप, तो क्या प्रॉब्लम होगी? लैमिनेशन, स्टिकिंग, पिकिंग और नन। इसमें देखें तो लैमिनेशन, स्टिकिंग एंड पिकिंग आर द प्रॉब्लम किसके रिलेटेड? मॉइस्चर के जुड़े हुए हैं, तो मैं बताऊंगा इसमें नन आएगा। नेक्स्ट इज स्प्रे ड्राइड लैक्टोज इज एम्प्लॉयड विथ। लैक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसके पर OH जैसा एक आध ग्रुप आया करता है। आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो OH जैसा ग्रुप आया करता है, तो वो क्या हो जाएगा कि एसिड और बेसिक के साथ रिएक्ट कर देंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक लुब्रिकेंट, बेसिक लुब्रिकेंट, न्यूट्रल लुब्रिकेंट, एसिडिक एंड बेसिक लुब्रिकेंट, तो आंसर आएगा न्यूट्रल लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट इज water for injections can be prepared by removing the pyrogen. A pyrogen is nothing but it is one type of byproduct of microorganism and it is very highly heat stable. So if we required a both method, distillation, reverse osmosis, filtration, distillation and reverse osmosis. So in that case we required answer is distillation and reverse osmosis. उसके बाद methyl cellulose has been used in the eye drop for increased viscosity, preservative, surface tension, antimicrobial activity. आपको मैं बता दूं कि सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट जैसा होता है, एक तरह का नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही है, डेरिवेटिव मेथड सेलुलोज है। तो आप देख लीजिए कॉटन जिस तरह का, तो ये चीज क्या कर सकती है? अब सबसे अच्छी तरह वो विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए उसका यूज हुआ करता है। Question 5. All the following used as an entry coating material except, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला वो लोगों ने भी आंसर दिया हुआ है, पर शायद वो लोगों ने जो आंसर दिया था वो सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट था, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो ये हो सकता है, पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो सबसे बेस्ट आंसर HPMC आ सकता है। यूरेथ्रल सपोजिटरी इज कॉल्ड पैसरीज, वोगीज, इंसर्ट एंड ऑक्यूसेट। ऑक्यूसेट आई के रिलेटेड होती है, पैसरीज एंड वोगूसेस नहीं हो सकते, तो मैं बता दूं कि वो इंसर्ट बुला करते हैं, जो यूरेथ्रा में हम इंसर्ट करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलोइडल गोल्ड इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट इन कैंसर, अल्सर, पैरासिस, इन्फ्लेमेशन। तो इसमें इन्फ्लेमेशन के लिए, कैंसर के लिए और अल्सर के लिए कोलोइडल गोल्ड नहीं यूज होता। पैरासिस जो मसल की वीकनेस होती है उसको पैरासिस बुला करते हैं, तो यही तरह की कोई बीमारी है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास पैरासिस यूज हुआ करता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ द ड्रग इज एंट्रैप्ड इनसाइड द रीसील्ड इरेथ्रोसाइट्स। ये कुछ एक तरह का फॉर्मुलेशंस है, और रीसील्ड इरेथ्रोसाइट को क्रैक करके इसमें फिल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो उसमें 40% जितनी ड्रग आप एंट्रैप्ट कर सकते हो, क्योंकि आधा 50% तो जो कुछ भी इरेथ्रोसाइट्स का मटेरियल होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम वो सब होगा, और 50 के करीब में, तो 40 आप फिल कर सकते हो। लोकल एनेस्थेटिक विच शो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज, देखो ये जो आंसर दिए ना, प्रोकेन, लिग्नोकेन एंड डाइबुकेन। लिग्नोकेन एंड प्रोकेन की तो क्रीम भी आया करती है, जब आप डॉक्टर के पास चलते हो कौन से प्राइस टाइप के डेंटिस्ट के पास, तो वो प्रोकेन और लिग्नोकेन दिया करता है। डाइबुकेन ड्यूरेशंस में थोड़ा बहुत, ये जो क्वेश्चन याद रखना हो तो ऐसे भी याद सकते हैं, ड्यूरेशन हैव मोर ड्यूरेशन विथ डाइबुकेन।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बीटा ब्लॉकर, ये आ गया बीटा ब्लॉकर, जिसके पीछे आता है ऑल वो होते हैं बीटा ब्लॉकर। ऑल बीटा ब्लॉकर, अटेनोलोल, मेटोप्रोलोल, मिसोप्रोलोल, लाइक दैट। तो लोराजेपाम, मेप्रोब्रोमेड, सेरिप्राइम नहीं आएगा, प्रोप्रानोलोल आएगा। इट्स वेरी सिंपल। देखते हैं आगे। ट्राइमिथोप्राइम शोज, ट्राइमिथोप्राइम इज सल्फोनेमाइड्स का ड्रग्स में दिया हुआ है, एंड दिस कैटेगरी आर बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी हुआ करती है, ठीक है। तो बैक्टीरियोसिडल में ज्यादातर ईटीसी आप ऐसे याद रख दिए, erythromycin derivatives, tetracycline and chloramphenicol, they are bactericidal. Route by which a sulfonamide are never administered, देखो सल्फोनेमाइड की आप देखोगे ना, ट्राइमिथोप्राइम की टैबलेट भी आया करती है, कोई बार सल्फोनेमाइड आईवी भी दिया करता है, सिल्वर सल्फर डायजीन जो आता है वो टॉपिकली आता है, कई बार हम इंट्राथिकली नहीं दिया करते, उस स्पाइनल कॉर्ड से ये नहीं दिया करते सल्फोनेमाइड। सो सिंपल रूट्स है, टिपिकल रूट्स नहीं है। पेलाग्रा डिसीज इज जनरेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड से, तो कुछ स्कर्वी हुआ करता है, रिबोफ्लाविन से जो चियोसिस बोलते हैं, वो फिशर्स इन टंग, थायमिन तो एक विटामिन से बैरी का डिसीज हुआ था, तो क्या बाकी रहा, तो नियासिन। एसिटाइलसिस्टीन इज यूज्ड एज, एसिटाइलसिस्टीन एक इस तरह का कुछ एक सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, उसका डेरिवेटिव है, और सिस्टीन में सल्फर आता है, और म्यूकोलाइटिक में सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, तो मैं इसीलिए बताऊंगा कि वो म्यूकोलाइटिक एजेंट्स तरीके से यूज होगा। द सुटेबल टेम्परेचर टू ट्रांसपोर्ट द वायरल कल्चर इज, ओके, वायरस का ग्रोथ कब ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर आपका करीबन बहुत कम होकर चलता है, इसीलिए तो जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, इसीलिए वायरस का ग्रोथ होता है, तो 5 डिग्री इज बेस्ट फॉर अस। और ऐसा भी आप याद रख सकते हो, वायरल में कितने अल्फाबेट आते हैं, देखो 1 1 2 3 4 एंड 5, तो हम बता देंगे कि 5 डिग्री इज बेस्ट। चलते हैं फिर। Which of the following are acid fast culture structure? Acid fast structure देखो, एक माइकोबैक्टीरियम वाला स्पीसीज आता ही है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, और बैक्टीरियल स्पोर्स एंड नोकार्डियल, ये दो नए हैं, थोड़ा बहुत हमें याद रखना होगा तो हो जाएगा, तो ऑल आते हैं इसमें। क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी? एटीपी सोलर एनर्जी नहीं यूज करता, सोलर एनर्जी हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, उसमें से एटीपी यूज होता है। मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट यूज करता है ऐसा भी नहीं होता, हाँ वो कैरियर है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके साथ हुआ करता है। तो मैं बता दूं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है उसको, वो एटीपी दिया करता है। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? देखो डी यू याद रखता हूं मैं, और आरटी रिटेंशन टाइम नहीं है, और डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि डीयू में यूरासिल नहीं होता, देखो ग्वानिन होता है, साइटोसिन, आइडिन होता है, थाइमिन होता है, तो क्या आएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू व्हाट? 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एक मोल ग्लूकोज का वजन कितना होगा, उसका मोलेक्युलर मास जितना। C6H12O6 देख लीजिए, C6H12O6, एक मोल वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम, इस तरह से। नेक्स्ट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड कास्ट, निकोटिनिक एसिड से क्या हुआ करता है, तो पेलाग्रा, इट्स वेरी सिंपल। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होती है, बेरी बेरी B1 से होती है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है, तो पेलाग्रा किससे होगा, निकोटिनिक एसिड से। नेक्स्ट इज ethanol is the best solvent as in a cheap and transparent down to, देखो ये इथेनॉल है, उसका अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है, इथेनॉल, एसीटोनाइल, वाटर, वो 220 के करीबन उसका यूवी कट ऑफ हुआ करता है, तो 180 तो यूवी रीजन ही नहीं है, ठीक है ये, और 250 तक तो उसका डबल बॉन्ड होगा, वो लोगों को ही आते हैं आगे, तो इसमें क्या आंसर आएगा, 210। Non-aqueous titration equation can be explained by Lorentz-Bronsted theory. It's very simply we can say, क्योंकि उसमें H प्लस देने का, H प्लस आने का, वो सब स्टोरी चलती है। मोलेक्युलर आयन इज कॉल्ड, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का आयन है, वो आयरन नहीं है, तो मोलेक्युलर आयंस किसको बुला करते हैं, पेरेंट आयन को, क्योंकि मोलेक्युलर आयन का मास मोलेक्युलर वेट हो जितना होता है, तो पेरेंट आयंस का वेट भी कितना हुआ करता है, उसके जितना है।
नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ द बेस पीक इज व्हाट 100%। बेस पीक वो पीक होती है जिसकी हाइट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज्यादा हुआ करती है। एन ब्यूटेन शोज द पैरेंट आयन पीक एट बी। ब्यूटेन का मास देख लीजिए तो उतना आएगा भाई, C4 और H10, 12 4 जा 48, 10 देख लीजिए क्या आंसर आया 58। तो ये आंसर आके चलेगा। तो ये हमारा कुछ प्रयत्न था कि जो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और जीटीयूज के जो एग्जामिनेशन होती है पीएचडी में, उस तरह की एग्जाम में खूब ही काम लगेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई पेपर हो और आपको बनाना है तो मुझको भी हेल्प कीजिए, तो अल्टीमेटली वी कैन ग्रो द फार्मेसी फील्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।